हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में देखा और हमने उनके लोकेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की और खासकर कॉटन कल्टीवेशन के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी सेक्टर्स के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि पूरी तरीके से जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं या फिर जो खासकर इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं, जो कि मेजर इंडस्ट्रीज होते हैं, हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इन मेजर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगेन यहाँ पर भी रॉ मटेरियल, प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट तीनों ही हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कौन से वो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं और किस किस लोकेशन में ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका स्टेटस क्या था, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। इंडीड द लोकेशन प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल। हमने ऑलरेडी सेक्टर्स के लोकेशंस के बारे में देखा कि लोकेशन किस लिए स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बेस्ट एग्जांपल हमने कॉटन और शुगर केन का दिया हुआ था। अगेन शुगर केन का आप एग्जांपल ले लीजिएगा, पेरिशेबल गुड है, चाहिए कि जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें शुगर केन्स मिलते हैं वही आसपास ही हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री या फिर शुगर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगवाएं। और ना सिर्फ लोकेशन, हमें बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कितने अच्छी तरीके से है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर किस तरीके से है, ऐसे कई चीज़ें जो है वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन ऑफ सच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। Just like all vegetations cannot be seen all over the world, industries too are not seen everywhere। बिल्कुल कितना अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि हर टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें पूरी दुनिया भर में देखने को नहीं मिलता। यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरीके का वेजिटेशन है वहाँ का क्लाइमेट उसे सूट करता है, उसी तरीके का वेजिटेशन हम चाइना या फिर साउथ ईस्ट एशिया में नहीं देख सकते। कई बार जो है यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट नेचुरली हमें मिलते हैं वहाँ पर वेस्टर्न साइड नहीं मिलते। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के भी चंद इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं और दुनिया भर के हर कोने में हम ये पूरे इंडस्ट्रीज हर जगह देखने को नहीं मिलते। The availability of raw material is one of the major reasons, but that is not the sole determinant। हमने ऑलरेडी शुगर केन या फिर बाकी के जितने भी कॉटन वगैरह जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने देखा कि रॉ मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं है। चीप लेबर की भी ज़रूरत है, कैपिटल की भी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंकिंग वगैरह की, एंड अबव ऑल पॉलिटिकल सपोर्ट अब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो है नए नए इंडस्ट्रीज़ हो, नए नए फैक्ट्रीज हो, जहाँ पर हम उन्हें टैक्स हॉलीडेज वगैरह देते हैं, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर वो लोकेट करने के लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं या फिर प्रेफरेंस देते हैं। The world's major industries are iron and steel industry, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये 3 सिर्फ नहीं, ये 3 मेजर हैं, क्योंकि जितने भी आप डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे वो इन तीनों पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हम इन स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात करते हैं। ऑफकोर्स आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया का बैकबोन कहा जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल जमशेदपुर आप देख सकते हैं, टाटा सन्स का जो इतना बड़ा टिस्को आप कह सकते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये बहुत ही बड़ी है। तो इस तरीके से राउरकेला, दुर्गापुर, ऐसे कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर आयरन एंड स्टील बहुत अच्छी तादाद में प्रोड्यूस किया जाता है। अगेन चाइना इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर, यूनाइटेड स्टेट्स भी एक मेजर प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने पिछले स्लाइड या फिर पिछले चैप्टर में ही जब कॉटन के बारे में देखा तो कहा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। इंडिया लिटरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और लिटरली 16 to 17% ऑफ द इंपोर्ट्स विच यूनाइटेड स्टेट्स गेट्स इज नथिंग बट दीज टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्विस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर के लिए मेजर बैकबोन यही आईटी है। पूरा इंटरनेट, डाटा वगैरह जितना भी हम एज ऑफ नाउ सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बात करते हैं, ये सभी आईटी की इंडस्ट्री ही है। तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट से सिलिकॉन वैली से लेकर साउथ कोरिया तक या फिर इंडिया में बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, ये सभी आईटी हब्स की तरह फ्लरिश हो रहे हैं। तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम थोड़ा बहुत ब्रीफली जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए, जाहिर सी बात है कि आयरन एंड स्टील ये या तो ये फाइनल भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि इसका प्रोडक्शन बनने के बाद फिर भी इसे दूसरे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है फर्दर दूसरे प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है।
या फिर कंसिडर्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये उनके लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन बाकी के दूसरी इंडस्ट्रीज मशीनरीज वगैरह हो वो अगेन आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। सो इनपुट्स आर आयरन और कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी इनपुट्स बहुत ही ज़रूरी है जिस किसी लोकेशन में भी हम आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री रखवाना चाहते हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोस स्मेल्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी पूरे प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। हाई टेम्परेचर्स में जो है इस पूरे रॉ आयरन या स्टील को स्मेल्ट किया जाता है, उन्हें बॉईल किया जाता है और बाद में जिस किसी शेप में चाहे उन्हें बीट करके उन्हें जो है आप देख सकते हैं इस तरीके का शेप दिया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच में बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। स्टील इंडस्ट्री के लिए स्टील फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन बाकी के जितने भी अलग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये कई बार रॉ मटेरियल या फिर इनपुट की तरह काम करता है। Locations in India, Bhilai, Durgapur, Burhanpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in the regions that are spread over states like West Bengal, Jharkhand, Odisha and छत्तीसगढ़। आप यहाँ पर देख सकते हैं जमशेदपुर का लोकेशन यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बहुत ही बॉर्डर में है। एज ऑफ नाउ तो ये झारखंड में ही है एंड झारखंड इज़ वेरी मच वेल नोन फॉर आयरन एंड स्टील कंपनीज। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से ही हमें जमशेदपुर देखने को मिलेगा। देखिए आसपास का रीजन बहुत ही मॉडर्न और डेवलप्ड था उस ज़माने में। वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश थे, जाहिर सी बात थी, और वहाँ पर मिशनरीज वगैरह का भी प्रोडक्शन था और आसपास माइंस वगैरह भी अच्छी तरीके से आज़ाद में हमें झारखंड वगैरह के रीजन में देखने को मिलेंगे और वहाँ पर चीप लेबर भी मिलता था वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ साइड। तो इस तरीके के कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत ही क्रूशियल प्ले करते हैं इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकेशंस को लेकर। तो याद रखिएगा ये क्लस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चंद नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिलाई, दुर्गापुर, रौरकेला, जमशेदपुर, ये पूरा क्लस्टर जो है यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के रीजन में हमें देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जहां पर इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लाक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ सिंस द एंशिएंट टाइम्स। हम अगर आर एस शर्मा साहब की किताब पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है लगभग 2000 साल पहले जो एंशिएंट इजिप्शियन मम्मीज हुआ करते थे उन्हें इंडिया के मसलिन क्लॉथ में जो है उन्हें रैप करके रिस्टोर उन्हें प्रिजर्व किया जाता था। तो इतना प्रोमिनेंट था इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस द एंशिएंट टाइम्स। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनिन एंड जूट। बिल्कुल ये सभी नेचुरली अकरिंग है। वूल फ्रॉम शीप्स, सिल्क जो कि सेरिकल्चर हम कहते हैं, सिल्क वॉर्म्स से या फिर सिल्क मॉथ से हम इसे प्रोवाइड करते हैं। कॉटन जाहिर सी बात है हम उगाते हैं। लिनन एंड जूट आर ऑल्सो नेचुरली अवेलेबल, बट देर आर ऑल्सो मैन मेड फैब्रिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक एंड रेयन। खासकर जो आप जीन्स पैंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ये आर्टिफिशियल फाइबर से ही या फिर मैन मेड फाइबर से ही ये बनाए जाते हैं। केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। और इंडिया में तो लिटरली जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिशों ने जिसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉयट किया हुआ था वो कॉटन की इंडस्ट्री ही थी। द मुस्लिन ऑफ ढाका जो कि आज बांग्लादेश में है। चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम जो कि मछलीपट्टनम आज का जो आंध्र प्रदेश का रीजन है। कैलियोस ऑफ कैलिकट केरला साइड वर नोन वर्ल्ड वाइड। तो उस ज़माने में ही ये बहुत ही प्रोमिनेंट थे, आज भी ये बहुत ही फेमस हैं। तो इनके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस इस यानी कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं अहमदाबाद। किस लिए जो है अहमदाबाद के आसपास ये कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश करती है। अगेन जो कि रीजंस हमें खोजने हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर जितना भी पूरा एरिया है हमने ऑलरेडी सॉइल्स के बारे में देखा कि नॉर्थर्न साइड ऑफ गुजरात हमें कई बार ब्लैक सॉइल्स देखने को मिलते हैं और सेमी एरिड और डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल्स में कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उगता है। तो जाहिर सी बात है अहमदाबाद से डेक्कन प्लेटू भी बहुत करीब होता है, तो यहाँ से भी कॉटन प्रोवाइड किया जा सकता है। आसपास भी कॉटन कल्टीवेशन है और ज़माने में चीप लेबर, और आज भी चीप लेबर बहुत अच्छी तरीके से अहमदाबाद में हमें देखने को मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी, इवन गुजरात की सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से पुश करती है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कॉटन इंडस्ट्री के बारे में सोचा जा रहा है। अच्छे खासे बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अहमदाबाद जो कि एक बहुत ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी माना जाता है गुजरात के आसपास के रीजन में। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विच पेव्ड वे फॉर द लोकेशन ऑफ सच इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो ये चंद लोकेशंस थे या फिर ये चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके तहत कॉटन इंडस्ट्री आप देख सकते हैं ये पूरे रीजन में या फिर इन इस रीजन्स के इन लोकेशंस के आसपास फ्लरिश करती थी।
और आखिर में आईटी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स विद स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। आईसीटी भी से कहा जाता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ए टू जेड जो कोई भी डाटा रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, स्टोरेज रिलेटेड, ऑनलाइन जो कुछ भी है, ये सभी आईसीटी ही करती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिलिकॉन वैली इज पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा वैली लोकेटेड नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द एरिया हैज टेम्परेट क्लाइमेट विद टेम्परेचर रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक थोड़ा बहुत चिल्ड वहाँ पर क्लाइमेट होता है। तो सॉफ्टवेयर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरे हाईफाई होते हैं, चिल्ड क्लाइमेट होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्गर आवर्स जो है वो काम करते हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के एक्सोटिक लोकेशंस पर उनका रहना जाहिर सी बात है। और वहाँ पर कितने स्किल्ड जो है वर्कर्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आईटी की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन तो बहुत ही ज़रूरी है, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करना आपको चाहिए, और इंजीनियर्स वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इन सभी अवेलेबिलिटी की भी बातें जब आप करेंगे तो ये भी बहुत ही क्रूशियल है इस तरीके के लोकेशंस में। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। बेंगलुरु की बात हम किस तरीके से बोल सकते हैं? बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। लिटरली बेंगलुरु इज एक्चुअली आईटी हब ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी क्लाइमेट बहुत ही चिल होता है। आसपास के रीजन में आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर रिलेटेड स्किल्ड वर्कर्स आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाते हैं। और पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड भी कर्नाटक गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्टिव है इस बेंगलुरु को आईटी हब की तरह उसकी इमेज को बढ़ाने को लेकर। इन सभी के फैक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके की इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं सिलिकॉन वैली, सेंटा क्लारा भी जिसके बारे में हमने कहा। तो ये रॉकी माउंटेन का पूरा ये एक लाइन या फिर एक चेन यहाँ पर जाती है। तो एक अच्छे खासे चिल्ड रीजन पर जो है सिलिकॉन वैली हमें देखने को मिलती है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।